हेलो फ्रेंड्स, रिलाय क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मंगलम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो जो लोग नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मंगलम पाठ में 5 श्लोक दिए गए हैं जिनका अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। पहला हमारा श्लोक दिया गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्यः पिहितं मुखं तत्वं पुष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्य पिहितं मुखं तत्वं पुष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयी का मतलब सोने रूपी, हिरण्मयेन का मतलब सोने रूपी, पात्रेन का मतलब पात्र, सत्य अश्य कहने का मतलब सत्य का, पिहितम का मतलब होता है ढका होना और मुखम का मतलब मुख, यानी सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका होता है। तत्वं पुष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, यानी धर्मवान पुरुष सोने रूपी पात्र को हटाकर सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं और अपना जीवन सार्थक बना लेते हैं। हिंदी अगर देखना चाहें तो इसका देखेंगे। श्लोक का हिंदी होगा, सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका होता है। धर्मवान पुरुष सोने रूपी पात्र को हटाकर सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं और अपना जीवन सार्थक बना लेते हैं। सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका होता है। धर्मवान पुरुष सोने रूपी पात्र को हटाकर सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं और अपना जीवन सार्थक बना लेते हैं। तो चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अगला श्लोक है हमारा, अनोर्नियान महतो महीयान आत्मा अस्य जनतो निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान नमात्मनः। अनोर्नियान का अर्थ होता है छोटे से छोटा। अनोर्नियान का मतलब छोटे से छोटा। महतो महीयान का मतलब बड़ा से बड़ा। अनोर्नियान का मतलब छोटे से छोटा, महतो महीयान का मतलब बड़े से बड़ा। अर्थात आत्मा जो हमारा है वो छोटा से छोटा और बड़े से बड़े रूप में है। मतलब संसार में जो आत्मा हमारी पाई जाती है वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़े रूप में है। तम क्रतुः पश्यति वीतशोको, वीतशोको मतलब होता है हमारा शोक रहित। मतलब है हमारा कि आत्मा को शोक रहित व्यक्ति ही देख पाता है, जिस पर ईश्वर की महिमा अर्थात अनुकंपा होती है। अर्थात आत्मा को वह शोक रहित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है जिस पर ईश्वर की असीम कृपा हो। संसार में आत्मा छोटे से छोटा और बड़े से बड़े रूप में है। संसार में आत्मा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रूप में है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। आत्मा को शोक रहित व्यक्ति ही देख पाता है जिस पर ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है। तो चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। तीसरा हमारा श्लोक है, सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होती है। नानृतम मतलब असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्येन पंथतः मतलब सत्य के राह पर,
विततो देवयानः, सत्य की राह पर जो चलने वाला व्यक्ति होता है वो देवलोक को प्राप्त करता है। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति देवलोक को प्राप्त करता है। येना क्रम ऋष्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्यः परम निधानम। जो ऋषि लोग होते हैं वो सत्य की मार्ग पर चलकर देवलोक तक पहुंच जाते हैं जहां पर परम निधान है। देवलोक तक पहुंच जाते हैं जहां परम निधान है। तो चलिए इस श्लोक का हिंदी देखते हैं। सत्य की विजय होती है असत्य की नहीं। सत्य की विजय होती है असत्य की नहीं। सत्य का रास्ता देवलोक तक फैला है। ऋषि लोग इस मार्ग से चलकर देवलोक तक पहुंच जाते हैं जो परम निधान है। मतलब सत्य की राह पर चलकर ऋषि लोग देवलोक तक पहुंच जाते हैं और परम निधान को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। चौथा हमारा श्लोक है यथा नदः अश्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा नदः, यथा का मतलब जिस प्रकार, नदः का मतलब नदी, जिस प्रकार नदियाँ, अस्यन्दमानः मतलब प्रवाहित होती हुई, अस्यन्दमानः का मतलब प्रवाहित होती हुई और समुद्रे का मतलब समुद्र, मतलब जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलने पर, समुद्र में मिलने पर, अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, मतलब जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलने पर अपने वास्तविक नाम को छोड़ देती है, अपने वास्तविक नाम को छोड़ देती है। विहाय का मतलब छोड़ देना, या तो जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलने पर अपने वास्तविक नाम को छोड़ देती है, उसी प्रकार तथा विद्वान, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम को छोड़ देते हैं। कब? जब वे परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और दिव्य रूप को अपना लेते हैं। विद्वान पुरुष परमात्मा को प्राप्त करके अपना साधारण रूप को छोड़ देती है और दिव्य रूप को प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक का अगर हिंदी देखा जाए, इस श्लोक का हिंदी होगा जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलने पर अपना वास्तविक नाम छोड़ देती है, जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलने पर अपना वास्तविक नाम छोड़ देती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष परमात्मा को प्राप्त करके अपना साधारण रूप को छोड़ देती है और दिव्य रूप को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब परमात्मा को प्राप्त करने के बाद विद्वान पुरुष साधारण रूप को छोड़ देती है और दिव्य रूप को प्राप्त कर लेती है। तो चलिए अंतिम श्लोक की ओर। पांचवा और अंतिम हमारा श्लोक है इस पाठ का। वेदांत मह्यम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव वित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथ विदते अयनाय। मतलब वेदांत मह्यम मतलब वेदों को जानने वाला जो ज्ञानी हमारा पुरुष होगा, यानी ज्ञानी पुरुष महान हैं, ज्ञानी पुरुष महान है, क्योंकि अंधकार जो होता है वो हमारा अज्ञानता का प्रतीक होता है। आदित्य वर्णम, आदित्य का तात्पर्य हमारा सूर्य से होता है और वर्ण का मतलब उसका रंग होता है या प्रकाश हो सकता है। तो जिस प्रकार हमारा सूर्य का प्रकाश डूबने के वक्त अपने प्रकाश को नहीं फैला पाता है, उसी प्रकार तमेव, उसी प्रकार मनुष्य जो है मृत्यु के समीप जाने पर, उसी प्रकार प्राणी
मृत्यु के समीप जाने पर सिर्फ सोच सकता है, कुछ कर नहीं सकता। तो चलिए श्लोक की हिंदी की ओर चलते हैं। इस श्लोक का हिंदी है, संसार में ज्ञानी पुरुष ही महान होते हैं। संसार में ज्ञानी पुरुष ही महान होते हैं, क्योंकि अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। क्योंकि अंधकार अज्ञानता का प्रतीक होता है। जिस प्रकार सूर्य डूबने वक्त अपने प्रकाश को नहीं फैला पाता है, अपने प्रकाश को नहीं फैला पाता है, उसी प्रकार प्राणी मृत्यु के नज़दीक जाने पर सिर्फ सोच सकता है, कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार प्राणी मृत्यु के नज़दीक जाने पर सिर्फ सोच सकता है, कुछ प्राप्त नहीं कर सकता।